आइए दोस्तों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी एस्पिरेंट के पास, उन सभी कैंडिडेट के पास जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या इस वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहन के पास भी शेयर करिए और बताइए कि अगर आप मैथ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपको मैथ सीखने की इंटरेस्ट है, तो आप प्रत्येक दिन शाम 6 बजे YouTube पे इस क्लास को अटेंड करें। चलिए दोस्तों, बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन जो कल होमवर्क में मिला था, इसे सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, 10 सेकंड का समय है आपके पास। 10 सेकंड के बाद आपको कम समय में करना, नहीं हुआ मजा नहीं आएगा दोस्तों। नहीं हुआ। आइए दोस्तों, क्या करा ध्यान से देखिएगा। 350% कितने का? 18 का। क्या हो सकता? हो सकता। क्या करिए, इसको आधा करिए, इसको 9 कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, तो ये 700 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 700% 9 करिएगा, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 63 आ गया। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, जैसे भी करना है, जब इसको इसके साथ करते तो 63 ही आता। क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 सेकंड में बहुत हो गया, समझे? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है, हमेशा याद रखिए। 10 सेकंड से अधिक नहीं लेना है। नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताने वाले हैं। इतना समय नहीं है, फिर वही अप्रोच लगाना है। 16% ऑफ 450 है, तो क्या करिए, इसको 8% कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, तो ये 900 हो जाएगा। परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 9 8 72 हो गया। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट क्लियर है। चलिए अगला। फोर्टीन 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। अब ध्यान से देखेंगे, कोई बात नहीं, हम बताते क्या पढ़ा है। कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या पढ़ा है। 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7। लेकिन ये आया कैसे, कहां से आया? अपने मन से तो आया नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, 14 2/7%, इसको जो कन्वर्ट करता है, 7 के साथ 14 को मल्टीप्लाई +2 कर देना है, नीचे 7 रहेगा और परसेंटेज का अपॉन में 100 लिखाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 98 और 2, 98 और 2 100, तो 100 बट्टा में 7 × 100, 0 से 0 खत्म, तो बच गया 1/7। ये बातें क्लियर है क्या आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। 7 9/13%। कौन है कम समय में करने के लिए? कन्वर्ट फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब देखिए, 7 9/13% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/13। अब आता कैसे है, तो आप आसानी से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। 7 9/13%, मतलब इसे कन्वर्ट किया हमने, 7 को 13 के साथ मल्टीप्लाई, 9 ऐड करना है, नीचे 13 रहेगा ही। अब परसेंटेज का 100, 91 और 9 100,
100 बट्टा में 313 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया तो बच गया 1/13। कैसे आया, क्या था, क्या आ गया, ये बातें क्लियर है आपको? एकदम डाउट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। चलिए दोस्तों देखते आप कर पाते हैं। 13 का स्क्वायर निकालना। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों तो 103 का स्क्वायर निकालना है और 13 का स्क्वायर निकालना है। जब कम समय में करना है तो देखते हैं आप कर पाते कि नहीं कर पाते। नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे कह रहे हैं ध्यान से देखिए इस पर। नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, कैसे करना है ये बात समझे। आइए दोस्तों 13 का स्क्वायर करना। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ये बातें बच्चा समझ में आ गई। लेकिन अगर आपसे कहे कि 103 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आज आप इतना ही रहने देते हैं, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बस इतना ही दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।